अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे इस फास्ट न्यूज सेगमेंट में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनट में ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अब काफी सीरियस हो चुकी है और जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब देते हुए इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। इसके बाद पूरे गल्फ रीजन में टेंशन और खौफ का माहौल बन गया। बड़ी ताकतें भी इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क कह रहे हैं कि वो इजराइल का सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, जबकि नेदरलैंड्स ने इस जंग में सीधा हिस्सा लेने से मना कर दिया। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को वार्न किया कि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर ऑयल और गैस सप्लाई होता है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकिन ने भी सख्त बयान दिया और कहा कि अगर एनर्जी सेक्टर पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ उनके मुल्क तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वार्निंग दी कि ग्लोबल लेवल पर इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस बीच इन्वेस्टर्स भी टेंशन में आ गए हैं, जिसकी वजह से ऑयल और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई हैं और लोग अपना पैसा सेफ जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। ईरान ने कतर के एलएनजी फैसिलिटीज को भी टारगेट किया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी गैस एक्सपोर्ट फैसिलिटीज में से एक है। हमले के बाद वहां आग लग गई थी, लेकिन बाद में उसे कंट्रोल कर लिया गया। साथ ही ईरान ने यूएस नेवी के शिप्स पर भी ड्रोन अटैक्स किए, जो गल्फ में डिप्लॉयड हैं। येमेन के हूथी ग्रुप ने भी इस जंग में एंट्री ले ली और उन्होंने रेड सी में एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। सऊदी अरेबिया और यूएई भी इस कॉन्फ्लिक्ट से बच नहीं पाए। सऊदी के येनबू ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिससे वहां नुकसान हुआ, जबकि यूएई के अबुधाबी में ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर हमले की रिपोर्ट्स आई हैं। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर यूएस और उसके एलाइज ने इजराइल का सपोर्ट जारी रखा तो वो एनर्जी सप्लाई रूट्स को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की शॉर्टेज हो सकती है। इस वक्त गल्फ रीजन में सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस और डेंजरस बनी हुई है। हर तरफ से अटैक्स हो रहे हैं और कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये जंग इसी तरह बढ़ती रही तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सप्लाई सिस्टम्स पर पड़ेगा। ईरान वॉर को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें फॉर्मर काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल जो केंट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कंसर्न्स और डाउट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाने का मौका ही नहीं दिया गया। जो केंट के मुताबिक डिसीजन लेने के टाइम पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ और कई इंपॉर्टेंट लोगों को अपनी बात रखने से रोका गया। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही ईरान वॉर को लेकर डाउट्स और कंसर्न्स मौजूद थे, लेकिन उन्हें ओपनली शेयर नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ईरान पर स्ट्राइक का डिसीजन जल्दी में लिया गया था और हर एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई। इस वजह से अब अमेरिका के अंदर भी इस जंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पॉलिटिकल लेवल पर भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल ये मामला दिखाता है कि ईरान वॉर के डिसीजंस पर अंदर ही अंदर डिसएग्रीमेंट था, लेकिन सबकी बात सुनने के बजाय कुछ लोगों को साइड कर दिया गया, जिससे अब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। शहर में ईद उल फित्र अब सैटरडे को मनाई जाएगी, क्योंकि थर्सडे को चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी ने अनाउंस किया कि चांद ना दिखने की वजह से रमजान का महीना पूरा होगा और ईद सैटरडे को होगी। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इस बात को कंफर्म करते हुए सैटरडे को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। कमेटी के मेंबर मौलाना उमर देकर ने बताया कि शहर में कई जगह से चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी चांद नजर नहीं आया। इसलिए फैसला लिया गया कि फ्राइडे को रमजान का आखिरी जुमा होगा, जिसे जुम्मतुल विदा कहते हैं, और उसके बाद सैटरडे को ईद सेलिब्रेट की जाएगी। कमेटी के सेक्रेटरी काजी फारूक आरिफी ने भी कहा कि उनकी कमेटी रेगुलर बेसिस पर इस्लामिक महीनों का फैसला करती है और चांद देखने के लिए मुख्तलिफ जगहों से लोगों की गवाही लेती है। इस दफा दबीरपुरा जैसे इलाकों में भी लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कंफर्म नहीं किया कि चांद नजर आया हो। अब शहर में ईद की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग शॉपिंग के लिए मार्केट्स में निकल पड़े हैं। खास तौर पर चार मीनार और पुराने शहर के इलाकों में काफी रश देखने को मिल रहा है। दुकानों पर कपड़े, जूते और ईद के सामान खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई है। लोग आखिरी वक्त की शॉपिंग में बिजी हैं, ताकि ईद को खुशी और जोश के साथ मना सकें। इंटरमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नई स्कीम अनाउंस की है, जिसमें उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए जाएंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को 430 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में ये स्कूटर्स मिलेंगे, जिसमें रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस स्कीम का मेन मकसद स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स की डेली ट्रैवल प्रॉब्लम को कम करना है, ताकि वो आसानी से कॉलेज आ जा सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने शुरू में 5 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट करने का प्लान बनाया है। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो इसे आगे और भी कॉलेजेस में एक्सटेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स ने भी इस स्कीम को वेलकम किया है और कहा है कि इससे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनको रोज ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह की स्कीम से एजुकेशन में इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा और ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे।
शहर में एलपीजी गैस को लेकर लोगों में डर का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्मल से लगभग 20,000 से ज्यादा सिलेंडर्स बुक किए गए हैं, क्योंकि लोग फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स स्टोर करना चाहते हैं। इस पैनिक बाइंग का फायदा उठाते हुए ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो सिलेंडर पहले 1,000 से 1,200 रुपए में मिलता था, अब लोग उसके लिए 2,500 से 3,000 रुपए तक दे रहे हैं। और कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट्स तो और भी ज्यादा बढ़ गए। कुछ जगह 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से हो रहा है, जिससे लोगों में शॉर्टेज का डर फैल गया है। हालांकि गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि सप्लाई ठीक है और लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर्स खरीद रहे हैं। सरकार ने एक नई स्कीम अनाउंस की है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के यंग लड़के और लड़कियां इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में उन्हें 90% तक सब्सिडी मिलेगी, यानी गाड़ी की ज्यादा कॉस्ट सरकार उठाएगी और एप्लीकेंट को बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। ये अनाउंसमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 19 मार्च को किया। इस स्कीम का मेन मकसद इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और यंग लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका देना है, ताकि वो अपना छोटा बिजनेस शुरू करके कमाई कर सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की वजह से पोल्यूशन भी कम होगा और खर्चा भी कम पड़ेगा। जो लोग इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, वो जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेट 24 मार्च 2026 रखी गई है। इसके बाद एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसलिए जो एलिजिबल हैं वो टाइम पर अप्लाई करके इस मौके का फायदा उठाएं। तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 10th क्लास का हिंदी क्वेश्चन पेपर लीक होने का बड़ा मामला सामने आया है, जिससे पूरे एरिया में हलचल मच गई। ये इंसिडेंट 18 मार्च को अल्लूर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुआ, जहां एग्जाम के दौरान पेपर मोबाइल फोन से शेयर किया गया। बताया जा रहा है कि 3 टीचर्स ने मिलकर क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचकर दूसरों को भेज दिया और देखते ही देखते वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वायरल हो गया। जब ये बात अथॉरिटीज को पता चली तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अभी इंक्वायरी चल रही है और इन्वॉल्व्ड टीचर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इस मामले में यह भी चेक किया जा रहा है कि क्या यह सिर्फ नेग्लिजेंस था या फिर किसी और तरह का प्रेशर या प्लानिंग थी। इस इंसिडेंट के बाद एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जैसा इंपॉर्टेंट सिस्टम में ऐसे लीक्स होना स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए भी नुकसानदायक है। अब अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं कि ऐसे केसेस दोबारा ना हो और सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जा सके। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो गया है। इस एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड एयरपोर्ट के स्टाफ की सर्विस, उनका बिहेवियर, हेल्प करने का तरीका और पैसेंजर्स के साथ उनकी डीलिंग को देखकर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद एयरपोर्ट ने यह अवार्ड कई बार जीता है, जो ये दिखाता है कि यहाँ का स्टाफ कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस देता है और ट्रैवलर्स को कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये अवार्ड उनके स्टाफ की मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट है। एयरपोर्ट पर काम करने वाले सब लोग मिलकर पैसेंजर्स को बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में आता जा रहा है। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड का रेट लगभग 1,46,000 रुपए पर 10 ग्राम तक आ गया, जबकि सिल्वर की कीमत में भी तेज गिरावट हुई और ये लगभग 5,000 रुपए तक सस्ता हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस गिरावट की वजह स्ट्रांग डॉलर, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स में चेंज ना होना और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होना है। कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट के लिए सेलिंग भी की, जिससे प्राइसेस और नीचे आ गए। अभी मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन जो लोग सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि प्राइसेस फिलहाल नीचे चल रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।